दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि डी फार्मा में एडमिशन हम कैसे लें और हम ब्रोकर से कैसे फंसने से बच सकते हैं। हमारा जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए, एडमिशन के समय हमारा डॉक्यूमेंट्स कितना होना चाहिए हमारे पास, सबसे पहले वो जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हमको डी फार्मा में जो एडमिशन लेना होगा तो हमें कॉलेज का सिलेक्शन करना होगा कि हमको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। उसके बाद हमको उस कॉलेज में जा कर के वो क्या करना होगा, एडमिशन फॉर्म लेना होगा। एडमिशन फॉर्म भरने से पहले सारा डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ का क्राइटेरिया है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, कब कब एग्ज़ाम होते हैं, वो सारा चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हम उस कॉलेज से एडमिशन फॉर्म लेंगे। उसके बाद 10-12 का मार्कशीट हमारे पास होना चाहिए, माइग्रेशन होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए और पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10-12 जो है हमारा जो पीसीएम और पीसीबी में होना चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में होना चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, वो भी एप्रॉन में होना चाहिए और 4 फ़ोटो की ज़रूरत आपको वहाँ पे पड़ेगी। अब पाँचवा में क्या है, आपका जो फ़ी स्ट्रक्चर समझने के बाद आपको एटलीस्ट 6 मंथ का पैसा होना चाहिए आपके पास, जो उस कॉलेज का रिक्वायरमेंट है, जो उसका फ़ी स्ट्रक्चर में आपको बताया गया है। उसके बाद हमको चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए और अच्छे तरह से वहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर जो है समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब स्टूडेंट का सारा वैरी करता है। इसलिए आप ब्रोकर के चक्कर में ना फंस करके सीधा कॉलेज में जाकर के बात करेंगे। आपको ब्रोकर के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका हो सकता है आप खुद वहाँ से जा कर के आप अपना फ़ी बहुत ही कम में आप ये डी फार्मा कोर्स जो है वो आप कर सकते हैं। ब्रोकर के चक्कर में फंसेंगे तो उनका सब सारा कमीशन बंधा हुआ होता है, इसलिए ब्रोकर से बिल्कुल सावधान रहना है। आप इतना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के अच्छे से कॉलेज का वेरिफिकेशन कर करके और कॉलेज आपको जो भी रिसीविंग देगा वो रिसीविंग आपको अच्छे से रखना है, नहीं तो बाद में वो कॉलेज भी परेशान करेगा। और कॉलेज में एडमिशन से पहले वहाँ का सारा कुछ जानने के लिए वहाँ के जो स्टूडेंट जो पहले से पढ़ रहे हैं उन लोग से पहले आइडिया ले लें। वो आइडिया लेने के बाद वहाँ ऑफिस में जाएं। और वहाँ का प्राइवेट कॉलेज में ऐसा होता है कि फ़ी स्ट्रक्चर अलग अलग वैरी करता है सारे स्टूडेंट का। वो लोग जिसका ब्रोकर के थ्रू जो आते हैं, किसी का 170 होता है, किसी का 180 होता है, किसी का 160 होता है, ये सारे स्टूडेंट का वैरी करता है। और कॉलेज में एडमिशन से पहले वहाँ के ऑफिस में जा कर के अच्छे से समझ लें कि आपको और एक्स्ट्रा मनी का जो आपके ऊपर बोझ हो वो ना डाला जाए। आप शुरू में ही जो भी आपका है वो क्लियरली बात कर लें कि हम फ़ी स्ट्रक्चर जो फ़ी स्ट्रक्चर हम उतना देंगे, उसके बाद हम वहाँ 1 रुपया भी नहीं देंगे किसी को भी। आपको इन बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहला मैं आपको फिर से याद करा देता हूँ, आपको कॉलेज का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करना है। वहाँ के स्टूडेंट से जाकर बात करना है डायरेक्ट, उसके बाद ऑफिस में जाकर विजिट करना है। उसके बाद वहाँ का एडमिशन फॉर्म लेना है और फ़ी स्ट्रक्चर आपको खुद मैनेज करना है कि आप कितना कम वहाँ करवा सकते हो, और वो भी लिखित के साथ अपने पास रिसीविंग रखना, क्योंकि बाद में कॉलेज आपको परेशान कर सकता है। 10-12 का मार्कशीट होना चाहिए, माइग्रेशन एडमिट कार्ड होना चाहिए, पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज आपको फ़ोटो लगेंगे। पैसा के बहुत ज़रूरी है, वो 6 मंथ का आपको देना पड़ेगा। आधार कार्ड आपको कंपलसरी है, पैन कार्ड नहीं भी होगा फिर भी चलेगा। फ़ी स्ट्रक्चर आपको वहाँ का 100% वहाँ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। या फ़ी स्ट्रक्चर जो वो भी देते हैं उसमें भी आप कुछ कम बार्गेनिंग करके कुछ कम कर सकते हैं, वो भी इन रिटेन में आप ले लीजिएगा जो आपका फ़ी स्ट्रक्चर। नहीं तो बाद में कॉलेज वाले भी परेशान करते हैं कि हमारा आपका फ़ी स्ट्रक्चर इतना था, आप इतना दिए। इसलिए जो भी फ़ीस आप देंगे उसका सारा डॉक्यूमेंट, सारा स्लिप अपने पास रखेंगे, तब आप बच सकते हैं एक्स्ट्रा मनी से।